हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान और जो आलोक इसकी शादी की पूरी रस्में हो जाती है नीचे बैठकर, फिर मुस्कान के मांग में जो है आलोक सिंदूर भरने लगता है। सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर बाद में पंडित जी जो है वो कहने लगते हैं कि तुम जाओ, बड़ों का आशीर्वाद ले लो और छोटों से जो है शुभकामनाएं ले लो, तुम्हारी शादी संपन्न हो गई है। फिर मुस्कान और आलोक जाते हैं और सब बड़ों का आशीर्वाद जो है वो लेने लगते हैं। फिर आलोक की माँ काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है कि मेरी काफ़ी दिनों की जो है वो मन्नत पूरी हो गई, आखिर मेरे बेटे की शादी हो गई और मुझे बहू मिल गई। मुस्कान जो है सब जाकर आशीर्वाद लेने लगती है उसके परिवार वालों के पास। फिर धीरे धीरे देवयानी के पास आती है, पर देवयानी इमोशनल हो रही होती है। तभी रुक्मणी और जो आलोक के परिवार वाले हैं वो भी इमोशनल होते हैं और वहाँ पर खड़े हुए सब इमोशनल होने लगते हैं। और रमन को तो बहुत इमोशनल फील हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन जो है विदा होकर अभी दूर जाने वाली होती है। बाकी सब जो है वहाँ पर जेंट्स देखने लगते हैं, फिर कहते हैं कि चलो अब विदाई की रस्म तो कल होने वाली है, पहले जो है जूते छुपा देते हैं हम, ऐसा कहने लगते हैं। और आलोक को कहने लगते हैं कि डांस करूँगे, पर कैसे, जूतों के साथ में या जूतों के बिना, अब चलो पैसे तो दे दो, ऐसा कहते हैं वो जूते पहनने के लिए। फिर बाद में सब जो है हंसने लगते हैं कि आखिर जूते चुरा लिए उन्होंने। सब जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और सब डांस कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो है एक आदमी आता है, तभी वहाँ पर जो है धक्का लग जाता है और उसके आंख पर जो है कुछ जूस वगैरह गिर जाता है। वो काफ़ी चिढ़ रहा होता है उनके ऊपर। फिर बाद में वो माफ़ी मांगते हैं, तभी वो कहता है बच्चे ही है, मैं जाकर धो के आ जाता हूँ। घर के बड़े जो है सब डांस में लगे होते हैं और बच्चे जो है कोई नज़र नहीं आते। अक्षरा सोचने लगती है कि बच्चे कहाँ पर है। तभी बच्चे जो है उन्हें गन पड़ी हुई मिलती है नीचे। वो कहता है, डुग्गू कहने लगता है नक्श की वो गन जो है नकली नज़र आ रही है मुझे, मैं उठाकर देख लेता हूँ। नक्श जो है वो गन उठा लेता है और वो देखने लगता है। तभी अक्षरा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि बहुत देर से जो है बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जाकर बच्चे को देख लेती है कि बच्चे गए कहाँ हैं। सब जो है डांस में व्यस्त होते हैं। अक्षरा वहाँ पर जाती है, तभी अक्षरा की नज़र जो है नक्श के ऊपर पड़ जाती है। वो कहती है डुग्गू ये क्या, ज़ोर से चिल्लाती है। तभी सबका ख्याल जो है अक्षरा के पास चले जाता है। सब जो है मेहमान अक्षरा की तरफ भागते हुए जाते हैं और अक्षरा से पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है। तभी वो अक्षरा जो है गन लिए हुए हाथ में खड़े होती है और वो कहती है डुग्गू तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे गन जो है लेने के लिए, कुछ भी अनजान चीज़ को हाथ लगाने के लिए। फिर वो कहता है आदमी कि ये गन तो मारी है। तभी वहाँ पर जो है सब उसे कहते हैं कि अभी एक गन को देखकर जो है पुलिस वाले उठाकर लेकर गए थे ना काका को, फिर भी अपने गन क्यों रखी। आलोक उन्हें चिढ़ने लगता है। बाद में नक्श जो है वो कहने लगता है मामा सच में मुझे पता नहीं था कि ये असली गन है, वरना मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता। अक्षरा काफ़ी डांटती है उसे और कहने लगती है कि गलती तुम्हारी है डुग्गू, पहले तुमने मुझे पूछ लेना चाहिए था कौन सी चीज़ को हाथ लगाना है और कौन सी चीज़ को नहीं, ऐसा कहती है, गुस्सा करती है उसे और बाद में फिर जो है उसे गले लगा लेती है। रात अपने सब सो जाते हैं। बाद में सुबह हो जाती है, मुस्कान की विदाई का टाइम आ जाता है। तभी करिश्मा और वर्षा जो है मुस्कान को नीचे लेकर आ जाते हैं। देवयानी जो है मुस्कान से नज़रें चुरा रही होती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि मुस्कान अब विदा होकर उसके घर पर चले जाएंगी। भाभी माँ जो है वो कहने लगती है कि चलो विदाई की रस्में स्टार्ट कर देते हैं। बाद में वहाँ पर जो है बच्चे खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि विदा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो रो रही है और इमोशनल होकर जो है भाभी माँ से मिल जाती है। तभी वहाँ पर जो है वो आलोक के परिवार वाले कुछ रस्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बुरा ना मानो तो यहाँ पर कर दे। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में रस्में करने लगते हैं वो, और वो रस्म ऐसे होती है कि एक गुना ससुराल में और दो गुना मायके, एक गुना मायके में और दो गुना ससुराल में मिलेगा, जो सामान वो भरेंगे मुस्कान। तभी मुस्कान जो है दो थैलियाँ दिए होते, एक थैली में सब सामान भर देती है और दूसरे थैली में जो है वो बात करते हुए कुछ फूँक देती है और वो थैली बांध देती है। तभी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुस्कान ने ऐसा क्या किया और क्या मांगा। तभी मुस्कान कहती है कि मैंने खुशियाँ मांगी और ढेर सारा प्यार मांगा। तभी सब जो है मुस्कान की तरफ मुस्कुराकर देखने लगते हैं। वो कहती है कि मेरे मायके में जो है खुशियाँ और मुस्कुराहट आए और प्यार भी मिले मेरे जाने के बाद, और मेरे ससुराल में दुगनी खुशियाँ और दुगना प्यार मिले। सब जो है उसकी बात सुनकर एकदम से इम्प्रेस हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और आलोक की माँ तो उसे काफ़ी अच्छा मतलब समझने लगती है और वो हंसते हुए ये सब कुछ बात कहती है। सब वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि मुस्कान के ख्याल कितने अच्छे हैं। वो कहती है कि मैंने ये रस्म के बारे में अक्षरा भाभी से सीखा था। तभी सब कहते हैं कि कितनी अच्छी बिंदड़ी मिली है तुझे, ऐसा जो आलोक की माँ से कहने लगते हैं। देवयानी जो है नज़रें चुराते हुए वहाँ से चली जाती है और नमन भी वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रस्म के बाद जो है मुस्कान को विदा होना है। तभी मुस्कान कहती है कि भैया और मॉम नज़र नहीं आ रहे नक्श। तभी नक्श कहता है कि बुआ जी वो आपको जाते हुए देखना नहीं चाहते ना, इसलिए वो चले गए हैं।
पर मैं भी नहीं देखना चाहता था, पर मॉम ने कहा कि एक ना एक दिन जो है सबको जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया, वरना मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मेरे बुआ चले जाए। तभी अक्षरा भी इमोशनल हो रही होती है। बाद में मुस्कान जो है घर वालों से सबसे मिल लेती है, एक एक कर कर वो सबसे मिलने लगती है। फिर वो नक्श को कहती है कि नक्श तुम मेरा एक काम करोगे क्या, मॉम को और भाई को जो है जाकर वहाँ से लेकर आओ ऊपर से। बाद में मुस्कान जो है सबसे मिलती है। अक्षरा काफ़ी इमोशनल होकर देखने लगती है, क्योंकि मुस्कान जिससे जिससे मिलती है उसकी आंखों में बस आंसू होते हैं। फिर बाद में वो जो है वो कहती है कि मुझे बाबूजी और पापा दोनों का प्यार मिला, ज़िंदगी में मुझे 2 बाप मिले हैं, ऐसा कहकर वो है गले लगा लेती है, और दोनों भी बहुत अच्छे हैं। बाद में वो कहती है बहुत याद आएंगे बाबूजी आपकी। बाद में घर में जो बड़े होते हैं सबसे मुस्कान जो है मिलती है। उतने में नमन नीचे आ जाता है। नमन जो है मुस्कान से नाराज़ होता है। वो कहता है कि किसने कहा था तुझे इतनी जल्दी बड़ी हो जाने की, और इतनी जल्दी जो है घर पर जाकर विदा हो जाने की। कुछ ज़रूरत थी कि तुझे इतनी जल्दी बड़ी हो गई, अब तेरी टांग खींचने के लिए मैं नहीं हूँगा ना। जा तो अपने परिवार, पर ये मत सोच लेना कि इतनी जल्दी तुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा तेरी टांग खींचने के लिए। बाद में आलोक को कहने लगता है कि अभी मुस्कान रो रही है, पर ये इसका आखिरी टाइम हो आलोक जी, इसके बाद जो है आप इसे बस खुश रखना। ऐसा जो है नमन कह देता है आलोक से। आलोक कहता है कि इसके बारे में तुम जो है फिक्र मत करो। दूसरी तरफ देवयानी जो है परेशान होकर बस काम पे काम किए जा रही होती है। अक्षरा कहने लगती है कि क्या करे चिट्टी महाराज ये। तभी वो कहने लगता है कि मैंने मना किया है ना, पर ये एक मेरी नहीं सुन रही, एक काम कीजिए आप जाकर बोल दीजिए। तभी अक्षरा कहती है कि मैं जानती हूँ आप किस दौर से गुजर रही है, पर बेटी मैंने पिता नहीं की है, पर एक माँ हूँ मैं, मुझे पता है कि कैसा दर्द होता है। आप जाइए छोटी माँ, आपको तो पिता करना ही होगा। ऐसा जो अक्षरा कहने लगती है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो कैसा होगा, अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगी तो मुस्कान को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी इस बात का अफसोस होते रहेगा, तो चलिए वहाँ पर। तभी वो कहती है प्लीज़ मुझे भी फोर्स मत करो। पर अक्षरा कहती है कि ऐसा नहीं होता छोटी माँ, चलिए आपकी आशीर्वाद की जो है मुस्कान को बहुत ज़रूरत है, आपको चलना होगा छोटी माँ। अक्षरा जो है वो देवयानी को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है कि वो चाहे मुस्कान को आशीर्वाद दे दे और उसे खुशी खुशी जो है विदा करे, उसके घर में अच्छे रहने के लिए उसे कहे, उसका मन नहीं लगेगा आप अगर सामने नहीं जाऊंगी तो छोटी माँ। ऐसा वो कहने लगती है। तभी वो कहती है कि मुस्कान को लड्डू बहुत पसंद है, और मैं जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू भर रही हूँ क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पर जो है बड़ी है ना। दूसरी तरफ गायत्री की जो होती है उसके पास आशीर्वाद लेने के लिए मुस्कान चली जाती है, और वहाँ पर हाथ जोड़कर जो है आशीर्वाद ले लेती है। सब जो है मुस्कान को देखकर काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है पीछे से देवयानी आ जाती है। देवयानी को जैसे ही मुस्कान देखती है तुरंत भागते हुए जाती है और गले लगकर जो है रोने लगती है। दादाजी वहाँ पर बैठे होते हैं। दादाजी कहते कि लल्ला मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल कमरे में लेकर चल। अक्षरा जो है याद कर रही होती है उसकी विदाई वाले पल, और वो भी इमोशनल हो जाती है देवयानी और मुस्कान को ऐसे गले मिलते हुए देखकर। फिर नक्श जो है वो दादाजी को कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि चलो दादाजी। और फिर बाद में वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, चल ला लल्ला मुझे लेकर, ऐसा कहते हैं। तभी वो नक्श लेकर चले जाता है कमरे में। दूसरी तरफ वहाँ पर आलोक कहने लगता है उसकी फैमिली वालों को कि मुहूर्त का मत देखिए, रोने दीजिए मुस्कान को, आज दिल हल्का हो जाएगा। बाद में सब जो है वो समझा रहे होते हैं देवयानी को कैसे रोककर फ़ायदा नहीं है, वैसे बेटी तो विदा करनी है तो हंसी खुशी करो, ये दिल पर पत्थर रख कर करो, पर ऐसा रो मत। दूसरी तरफ नक्श जो है दादाजी के आंग पर जो है चादर डाल देता है। दादाजी कहते हैं कि मेरे को छोड़कर मत जा। तभी नक्श कहता है कि मुस्कान बुआ विदा हो रही है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा दादाजी पक्का, तब तक आप जो है सो जाइए, ऐसा कहता है। दादाजी वहाँ पर लेट जाते हैं। बाद में देवयानी कहती है कि वहाँ कर जो रीति रिवाज होंगे वो तो सब जो है एक्सेप्ट कर ले, और जो है वो शिकायत का मौका नहीं देना, सबकी लाडली बनकर रहना अक्षरा की तरह, ऐसा जो है उसे एडवाइस देते हैं। सब जो है उसके पास देखने लगते हैं, और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।